आज मैं बना रही हूँ तुलसी जी का दीपक। तो तुलसी के दीपक के बनाने के लिए हमें तुलसी की सूखी हुई डंडियाँ चाहिए। अब इन डंडियों को हम छोटे छोटे भागों में तोड़ लेंगे। इस तरीके से मैंने बहुत सारी डंडियों को तोड़ लिया है। अब मैं रुई लूँगी और एक बाउल में घी लूँगी। अब इन छोटी छोटी डंडियों को मैं रुई की सहायता से इस डंडी पर लपेट दूँगी। इस तरीके से देखिए, इसे बनाना बहुत आसान है। आप 2 मिनट में इसे बना सकते हैं। मैं एक सूखी हुई डंडी लूँगी तुलसी जी की और रुई का एक छोटा सा टुकड़ा लूँगी और इस तरीके से मैं, ये देखिए आप किस तरीके से मैं रुई को इसमें डंडी में लपेट दूँगी। बहुत आसानी से ये रुई लपेट जाती है इस डंडी के ऊपर और बहुत सुंदर सा इसका दीपक तैयार होगा। पुरुषोत्तम मास के महीने में भगवान विष्णु की उपासना, व्रत और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु की भक्ति से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी इस तुलसी दीपक का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत उत्तम है, लेकिन इसका समय निश्चित होना चाहिए। अगर आप सुबह 7 बजे तुलसी दीपक लगाते हैं तो आपको पूरा 1 महीना सुबह 7 बजे ही दीपक को लगाना पड़ेगा, और अगर आप संध्या टाइम में लगाते हैं तो आपको हमेशा 1 महीने तक संध्या के समय इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमने सभी बातियों को, देखिए आपके सामने सभी बातियों को हमने घी में अच्छी तरीके से डीप कर लिया है और अभी इसे एक दीपक में रख देंगे। जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तब भी उसका महत्व समाप्त नहीं होता है, क्योंकि तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में तुलसी की सूखी हुई डंडियों को फेंका नहीं जाता है, बल्कि उससे भगवान के सामने एक दीपक जलाया जाता है। तुलसी की लकड़ी से जला दीपक वातावरण को शुद्ध करता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और भगवान विष्णु व कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। तुलसी का हर अंश पवित्र माना गया है। उसकी पत्तियाँ पूजा में, माला जाप में और सूखी हुई डंडियों से दीपक में प्रयोग में लाया जाता है। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि प्रकृति और श्रद्धा का सुंदर संगम है, जहाँ सूखी हुई तुलसी भी भक्ति का प्रकाश बन जाती है। जो भगवान को समर्पित हो जाए वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसी तरह आप 11 बाती, 21 बाती या 101 बाती का भी दीपक बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ 11 बाती का दीपक बनाना सिखा रही हूँ। अब 11 हम सूखी हुई डंडियों को ले लेते हैं और एक मोली से इसे अच्छी तरीके से लपेट लेंगे ताकि ये खुले नहीं, है ना। इसे हम बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा टाइट बांध लेंगे ताकि ये खुले नहीं, चारों तरफ से, आगे से, पीछे से, सब जगह से। इस तरीके से हमने बांध लिया है इसको चारों तरफ से। जहाँ स्वच्छता, श्रद्धा और नियमित दीपक जलता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। अब हमें इसे अच्छी तरीके से घी में डीप कर लेंगे। 17 मई से 15 जून तक पुरुषोत्तम मास या इसे अधिक मास भी कहा जाता है। इस समय अगर हम ये तुलसी दीपक जलाएं तो हमें नारायण का बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तुलसी श्री सखी शुभे पाप हारिणी पुण्य दे, नमस्ते नारद मुने नारायण मनः प्रिय। इसका अर्थ है कि हे शुभ तुलसी, आप भगवान श्री हरि की प्रिय सखी हैं, पापों का नाश करने वाली हैं और पुण्य देने वाली है। देवर्षि नारद भी आपकी स्तुति करते हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। यह मंत्र तुलसी पूजा दीपक जलाते समय या जल अर्पित करते समय बोला जाता है। ओम तुलस्ये नमः, ओम तुलस्ये नमः। इसका 11 बार जाप करना चाहिए और प्रतिदिन तुलसी की सेवा और पूजा करनी।